जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं जाते अविवाहित प्रेमी जोड़े? पुरी मंदिर के 5 अद्भुत रहस्य। सनातन के सभी आस्थावानों को हमारा प्रणाम। जगन्नाथ के पुरी मंदिर की ये झलकियां, ये रौनक और भक्तों से भरा दिव्य माहौल 27 जून से देख ही रहे होंगे। इस दिन से भगवान जगन्नाथ की 12 दिवसीय रथ यात्रा शुरू हुई है। हो सकता है ये वीडियो देखने वाले आप लोगों में से भी कई लोग इस यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके होंगे। इंस्टाफोक पर पिछले वीडियो में हमने भी इस अद्भुत मंदिर से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां साझा की थी, लेकिन आज का ये वीडियो इस मंदिर से जुड़े रहस्यों पर है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा ही एक रहस्य है मंदिर में अविवाहित जोड़ों के जाने की मनाही को लेकर। आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं जाते कुंवारे प्रेमी जोड़े? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है, जिसमें दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनमें शादीशुदा जोड़े ही शामिल होते हैं, कोई कुंवारा प्रेमी जोड़ा नहीं होता। हालांकि इसका कोई तार्किक आधार नहीं है, लेकिन ये पुरी के भव्य मंदिर का ऐसा सच है जो इसकी पौराणिक मान्यताओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, जिस चमत्कारी मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज बंद हो जाती है, जबकि मंदिर के बाहर निकलते ही समुद्र की लहरों का शोर खूब सुनाई देता है। उस मंदिर में कुंवारे प्रेमी जोड़ों का आना आखिर वर्जित क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि एक बार राधा रानी ने जगन्नाथपुरी मंदिर जाने की इच्छा जताई। इसके बाद वो दर्शन के लिए अपने गांव बरसाना से पैदल यात्रा कर पुरी के इस मंदिर में पहुंची, लेकिन मंदिर के मुख्य द्वार पर ही पुजारी ने उन्हें रोक दिया। उस समय राधा रानी ने पुजारी से इसका कारण पूछा। वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन आखिर क्यों नहीं कर सकती? तब पुजारी ने कहा कि आप श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इस पर राधा रानी क्रोधित हो गई और उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर को श्राप दे दिया। राधा रानी ने पुजारी से कहा कि आज के बाद कोई अविवाहित जोड़ा इस मंदिर में आएगा, उसका प्यार सफल नहीं होगा। राधा रानी के श्राप की मान्यता इतनी बलवती है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर में कुंवारे प्रेमी जोड़ों की एंट्री नहीं होती। जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़ी ये इकलौती श्राप कथा नहीं है, बल्कि एक श्राप कथा भगवान विष्णु से भी जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु को राक्षस पत्नी का श्राप। जगन्नाथ मंदिर में बजा शंख तो होगा विनाश। पौराणिक ग्रंथों में पुरी के समुद्र किनारे बसे जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र को शंख क्षेत्र भी कहा गया है। अगर टॉप एंगल वीडियोस में देखें तो मंदिर का अंतिम आकार एक शंख जैसा है, वही शंख जो भगवान विष्णु के दाहिने हाथ की शोभा बढ़ाता है। वेदों में शंख को पंचजन्य के नाम से जाना जाता है। इसे सृजन की ध्वनि ओम का सूत्रधार माना गया है, इसलिए ये भगवान विष्णु का प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पुरी में शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। पति के वध के बाद शंखासुर की पत्नी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद पुरी में शंख बजेगा तो यहाँ प्रलय होगा। इसी मान्यता की वजह से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के किसी पूजा अनुष्ठान में शंख नहीं बजाया जाता। ये और भी हैरान करने वाली बात है, आखिर इन पौराणिक मान्यताओं की कोई वैज्ञानिक वजह सामने नहीं आई। जहाँ तक साउंड इंजीनियर का सवाल है तो ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मंदिर की बनावट में ही खास है, जिसकी वजह से मंदिर परिसर में जाते ही समुद्र का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। ऐसी तमाम रहस्यमयी बातें आज भी जगन्नाथ मंदिर में महसूस की जा सकती हैं। जैसे आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, लेकिन पुरी में ये नियम उल्टा है। जगन्नाथ मंदिर में ऐसा क्यों होता है? मंदिर से हवा समुद्र की तरफ बहती है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इतने बड़े मंदिर की छाया जमीन पर नहीं दिखाई देती। मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ता।
जगन्नाथ मंदिर के इन रहस्यों पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, लेकिन किसी को इसके पीछे का कारण पता नहीं चल पाया। कुछ वैज्ञानिकों ने यह माना कि इन रहस्यों के पीछे मंदिर की संरचना और इसका डिजाइन है, जिसका असर समुद्र की आवाज और सूर्य की किरणों पर पड़ता है। आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।